हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13, एक्सरसाइज 13.3। एक्सरसाइज 13.3 में जो बात हुई है उसमें कुछ एग्जांपल्स हो गए हैं। एक एग्जांपल बचा था, उसी को आज डिस्कस करते हैं और आगे रेस्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल आपके पास बचा हुआ एग्जांपल 11। एग्जांपल 11 है आपके पास, पेज नंबर है आपके पास 250 सॉरी, ठीक है। पेज नंबर 250 है, एनसीईआरटी का है, ठीक है। ऐसे आपके पास है। चलिए बात करते हैं। एग्जांपल 11 क्या कहता है? ए हेमीस्फेरिकल टैंक, एक टैंक है जो पानी से भरा हुआ है। ये हेमीस्फेरिकल टैंक है ऑफ फुल वाटर, जो पानी से भरा हुआ। फुल वाटर मतलब पानी से पूरा भरा हुआ है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है फुल वाटर इम्पटीड बाई ए पाइप, पाइप से खाली किया जा रहा है और एट द रेट ऑफ 347 बाई, यानी 347 बाई लीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, 347 लीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपका पानी बह रहा है। इससे जो पानी जो आपका निकल रहा है वो किस स्पीड से बाहर आ रहा है? वो है 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि इतना लीटर पानी एक सेकेंड में बाहर आ गया, एक सेकेंड में बाहर आ गया। ठीक है, इतना लीटर पानी का ये है कितना? ये एक्चुअल में 25/7 लीटर पर सेकेंड, इतना पानी एक सेकेंड में आ रहा है। फिर उसके बाद में कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक, आधे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो भाई आधा टैंक खाली करना है। आधा टैंक मतलब मैं कहूं इतना पानी अब इसमें बचा हुआ है। ये जो पार्ट खाली हुआ, हाफ पार्ट खाली हुआ, पूरे का हाफ पार्ट। अगर पूरे का हाफ पार्ट है, इसका मतलब जो आपके पास हेमीस्फेरिकल टैंक है उसके वॉल्यूम का आधा पानी खाली हो गया है। तो हम ये बात कर सकते हैं भाई कि ये जो पानी बाहर निकला है वो कितना बाहर निकला है? टैंक के वॉल्यूम का आधा पार्ट निकला हुआ है। टैंक का वॉल्यूम का आधा पार्ट कितना होगा? ठीक है, टैंक के जो वॉल्यूम है वो होता है पूरे पूरे टैंक का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब। ये हेमीस्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम है और इसी का आधा वॉल्यूम क्या होता है? फ्लो हो जाता है। तो आधा वॉल्यूम मतलब हाफ कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो आधा वॉल्यूम बाहर आ गया। या इसको कह सकते हैं हाफ से डिवाइड करना, हाफ से डिवाइड कर दो आपको करना हो तो। ठीक है, आप सॉरी 2 से डिवाइड कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 2 से डिवाइड कर दो। आधे का मतलब क्या हुआ? ये आप आधा कर रहे हैं। ठीक है, पूरा वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब, आपका आधा वॉल्यूम बाहर आ रहा है। आधा वॉल्यूम जब बाहर आ रहा है तो मतलब क्या निकल सकता है? इसका जो पानी है वो आधा वॉल्यूम बाहर निकल चुका है, उस आधे वॉल्यूम को बाहर निकलने में कितना टाइम लगा हुआ है। ठीक है, तो हम बात अगर करते हैं तो हम लिखते हैं यहां पास लेट, दिया गया है आपके पास, गिवन है हमारे पास 3 मीटर इन डायामीटर। आपके पास डायामीटर आपके पास क्या?
डायामीटर इक्वल टू क्या है 3 मीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, ये कितना आपके पास, हेमिस्फेरिकल टैंक का जो रेडियस है वो एक्चुअल में है कितना, मान के चलते हैं हम 3/2 मीटर इतना है, ठीक है। वाटर इंपॉर्टेड की बात करें हम, कितना होगा, वाटर इंपॉर्टेड खाली हुआ कितना है, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक के वॉल्यूम का आधा, कितना है टैंक के वॉल्यूम का आधा, मतलब आधा इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम, अगर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है तो आप निकाल सकते हैं हाफ, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का आधा फ्लो हो रहा है, तो हेमिस्फीयर का आधा वॉल्यूम मिल गया आपके पास, कितना मिलेगा ये मिल रहा है आपको 2/3 पाई आर क्यूब, इतना, 2 से 2 खत्म हुआ, 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7 और आर है 3/2 3/2 3/2, ये खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ, आपको मिल रहा है 99/28 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम क्या हुआ बाहर। तो वॉल्यूम इंपॉर्टेड इन लीटर, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर, ठीक है, कितना, ये 1000 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर। तो वॉल्यूम इंपॉर्टेड कितना निकला है, लीटर। हमको रेट ऑफ फ्लो दिया गया है, रेट ऑफ फ्लो मीन्स जो पानी बह रहा है उसका रेट दिया गया है, 1 सेकंड में कितना लीटर जाता है, उतना लीटर जाता है, तो कितने सेकंड में इतना पानी गया होगा, 1 सेकंड में उतना पानी बह गया, तो कितने, वो इतना पानी कितने सेकंड में जाएगा, तो सीधी सी बात है, मान लीजिए टी, ठीक है, तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेट इनटू टी, या तो सीधा सीधा आपका है टाइम टेकन, भाई आपको पता है कि इतना वॉल्यूम, कितना रेट पता है, टोटल वॉल्यूम पता है, और आपको टाइम बताना है, तो वो तो डिस्टेंस और टाइम स्पीड का रिलेशन हो ही गया आपका। फिर भी आप समझिए इस बात को, इतना पानी बहने में कितना समय लगेगा, 1 सेकंड में उतना पानी बह जाता है, तो इतना कितना समय लेगा, तो सीधी सी बात है, उस आपका रेट दिया गया, रेट से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा टाइम टेकन, कितना लगेगा टाइम, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो डिवाइडेड बाय रेट,
वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कितना, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो है आपके पास 993028 बाई कितना मिला, रेट कितना है आपके पास, रेट है आपके पास, हाँ रेट सॉरी वो दिया गया है रेट आपके पास, पलटी मारेगा, ये मिलेगा 4 टाइम्स में नीचे कितना मिलेगा 100 और डबल जीरो खत्म हो जाएगा तो 9 सेकंड मिलेगा। टाइम सेकंड में आया इतना, टाइम इन मिनट, इतना सेकंड है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 990 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको मिनट मिल जाएगा 16.5 मिनट, इतना मिलेगा आपको। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या चल रहा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। एक्सरसाइज 13.4 क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है ए मेटालिक स्पेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटालिक स्पेयर है जिसकी रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट बताना है। चलिए, एक स्पेयर है उसको सिलेंडर में कन्वर्ट किया जाता है, उसकी हाइट बताना है। तो भाई हमको पता है आपका स्पेयर सिलेंडर में जा रहा है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो लिख लेते हैं रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर ये कितना है आपके पास, रेडियस ऑफ स्पेयर है आपके पास R1 की वैल्यू है 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये कितना है आपके पास, रेडियस ऑफ सिलेंडर R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 की वैल्यू होगी आपके पास 6 सेंटीमीटर। हाइट पूछ रहा है तो हाइट नहीं पता है तो मान लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, ये नहीं पता है तो हमको पता है भाई क्या, हमको ये चीज पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है कितना, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है आपके पास 4/3 पाई R1 का क्यूब इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना पाई R2 का स्क्वायर
और h, पाई से पाई खत्म, 4/3 R1 का क्यूब मीन्स उसके बाद मिलेगा आपको 6 × 6 × h। नीचे की बात किए हम 3 1 जा 3 और 14, ये नीचे से आया आपके पास ये मिलेगा आपके पास, ये 14.4, ये भी 14.4, मल्टीपल में आंसर आया 196 × 1। तो हाइट कितनी मिलेगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर से इसको, एट्टी 4 की 4, 126 में 8 जोड़ा, कितना मिला आपके पास 14 90 134 4 14 डेसिमल लगा दिया यहाँ पास, एच कितना निकल के है सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास मिला कैलकुलेशन से, एच की वैल्यू आपको मिल गई है। अब कैलकुलेट कर लीजिएगा, इससे भी खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं 2 की तरफ। A metallic sphere of radius 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. इस टाइप का एग्जाम्पल हो चुका है पीछे, आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में अगर बात करूं, नहीं है, चलिए कर ही लेते हैं। हम ये कहा जा रहा है रेडियाई ऑफ स्फीयर, R1 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, R3 की वैल्यू है 8 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, जो न्यू स्फीयर है उसका रेडियस कितना है, R है। फिर आपसे कहा जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। भैया इसको, इन तीनों को कन्वर्ट किया जाता है, 3 स्फीयर है आपके पास, इन तीनों को एक बड़ा स्फीयर बना दिया जाता है जिसकी रेडियस हमको नहीं पता है। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर कितना है 4/3,
पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर वन क्यूब, 4/3 पाई आर टू क्यूब प्लस 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 बाहर आ रहा है, ले लीजिए बाहर, अंदर हो गया R1 का क्यूब, R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ये क्वांटिटी खत्म हुई आपके पास। R3, R1 कितना है आपके पास 6, यानी प्लस आपके पास ये भी है 8 है, ये हो गया। उसके बाद 10 है, और अगर देखा जाए तो दोनों में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी आपका 2 इंटू 2 बाहर आ सकता है, यानी आपका 3 इंटू 3 ये बच जाएगा, प्लस 4 इंटू 4 ये बन जाएगा, और प्लस का 5 इंटू 5 आ गया। इन सब में से आपका 3 दफा 2 का और एक बार इससे 2 कॉमन आया, इससे तो ये 2 बाहर आ गया, इससे और इससे एक साथ कॉमन आ गया तो ये 2 बाहर आ गया, इससे और इससे अगर बाहर आया तो ये आ गया। ठीक है, तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी मिली, आर क्यूब इसके इक्वल टू कितना मिलेगा 8, आपका पास 27, फिर हो जाएगा आपके पास 64 प्लस 125, ऐड करेंगे तो मिलेगा कितना आपके पास, ऐड करने पर 8, नौ और क्या नाम है आपके पास 7, 6। उसके बाद एक बचा 2 3 2 4 6 10 10 1 11 216। अगर यहां से देखे जाएं तो ये 8 है और ये 6 का क्यूब है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं आर क्यूब 2 इंटू 6, आर क्यूब की वैल्यू आएगी आपके पास 12 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब 8 मतलब क्या है आपके पास 2 का क्यूब है, तो 2 टाइम्स 2 का क्यूब रख लीजिएगा, आपके पास ये हो जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, न्यू रेडियस आपको मिल गई भाई। तीन नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसको। ए 20 मीटर डीप वेल, a 20 meter deep well with diameter 7 meter is done। एक 20 मीटर डीप वेल है, एक 20 मीटर गड्ढा कुआं है, वेल विस कुआं। तो कुआं भी अंदर की तरफ देखोगे तो कुआं किस टाइप का होता है, सिलेंडर के टाइप का होता है। और ये कितना मीटर डीप है, 20 मीटर डीप है, गहरा है कुआं। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है 7 मीटर इन डायामीटर, डायामीटर कितना है 7 मीटर है। रेस्पेक्टिवली आपके बाद बोला है
इज डग, खोदा जाता है। डग मीन्स खोदा जाना। आपके पास 20 मीटर जो है डेप्थ में कुआं खोदा जाता है, और जाहिर सी बात है खोदोगे तो उससे मिट्टी निकलेगी। जमीन में जब कोई चीज खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो मिट्टी जो निकलती है वो मिट्टी की बात हो रही है। अर्थ फ्रॉम डिगिंग, अर्थ फ्रॉम डिगिंग मतलब क्या है? अर्थ का मतलब है आपकी जमीन, मतलब जो आपके पास है। अर्थ का मतलब यहाँ मतलब है कि आपका सॉइल है, जो मिट्टी निकल रही है। ठीक है। एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट, चारों तरफ, मतलब आपके पास एक समान रूप से, इवनली स्प्रेड आउट, एक बराबर रूप से वो मिट्टी क्या करती है? बिखेर दी जाती है, स्प्रेड कर दी जाती है। ठीक है, कह रहा है इवन एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट, उसके ऊपर क्या करती है? मिट्टी जो डिग करने से जो निकलती है उसको हम क्या करते हैं? बिखेर देते हैं। टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म बनाने में। ठीक है। और प्लेटफॉर्म किस टाइप का है ये बोला गया है, 22 मीटर बाई 14 मीटर। एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जो 22 मीटर बाई 14 मीटर है। और ये आपको बोला है कि 22 मीटर बाई 14 मीटर का मतलब क्या? 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है बैठने की जगह, चबूतरा। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? चबूतरा होता है। तो उतना आपके पास इतने राउंड का, इतने फील्ड का आपको चबूतरा बनाया गया है। तो मैं कहूं तो मेरे पास एक फील्ड है, ये आपका है 22 मीटर, और ये आपके पास 14 मीटर। एक चबूतरा कुछ हाइट तक बनाया गया है इस तरीके का। ये हाइट कितनी है इसकी नहीं पता, कितनी हाइट तक बनाया गया। यहाँ पूरी मिट्टी जो निकली है इस तरीके के चबूतरे को बनाने में खर्च हो गई। ऊपर की तरफ ये पूरा चबूतरा ऐसे बनेगा, ऊपर की तरफ बैठेंगे लोग। ठीक है। और 3 डायमेंशनल फिगर बनेगा ये। अब समझिए कि जो बेस है चबूतरे का वो दिया गया है। बेस मतलब जो जमीन पे टिका हुआ बेस है उसको दिया गया आपके पास। कह रहा है 22 मीटर बाई 14 मीटर। ठीक है, ये चीज दिया गया है। तो हमसे बोला गया है कि बताइए हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की हाइट क्या होगी? जो मिट्टी यहां से निकली है वही मिट्टी से ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, इस बात को ध्यान देना। इसका मतलब ये जो मिट्टी है ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम को निकाल करके, मतलब मिट्टी को निकाल करके इस चबूतरे को बनाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द वेल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म किस बात का है? डायमेंशन ऑफ वेल, या कहें रेडियस ऑफ वेल। रेडियस ऑफ वेल कितना है? आर इज इक्वल टू 7/2 मीटर। डेप्थ ऑफ वेल, डेप्थ ऑफ वेल मीन्स एच, हाइट की बात होगी यहाँ पास डेप्थ से मतलब है हाइट। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है डायमेंशन ऑफ प्लेटफॉर्म। डायमेंशन ऑफ प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, यहां एल है आपके पास, एल है 22 मीटर, बी है आपके पास 14 मीटर। उसके बाद एच नहीं पता है, और ये किस फॉर्म में है? आपका क्यूबाइड के फॉर्म में है, और क्यूबाइड के फॉर्म में है तो इस फॉर्म में आपको दिखेगा ये। ठीक है। तो रेडियस ऑफ वेल आर इक्वल टू आपके पास है, यानी आपका जो ये आपका बन रहा प्लेटफॉर्म, चबूतरा जो बनेगा वो आपके पास क्यूबाइड के फॉर्म का ही बनेगा। तो मुझे पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। ये ऐसा रहेगा आपके पास। तो मैं लिखता हूं यहां पास वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू, क्या कहें, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म, क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। ये चीज है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। इतनी इंफॉर्मेशन है। अगर ऐसा कुछ है तो हम ये देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, LBH होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एच इसको ले लीजिए यहाँ पास, सॉरी यहाँ पास आप किसी एक को देना पड़ेगा आपको, यहाँ मैं कैपिटल एच इसको दे देता हूँ, प्लेटफॉर्म को नहीं पता हमको, कैपिटल एच दे दिया हमने इसको, और ये एच है आपके पास स्मॉल एच। अब L की वैल्यू आपको नहीं पता, B की वैल्यू पता, सॉरी LB पता है, H नहीं पता आपके पास, L आप रखते हैं 22, B कितना है आपके पास 14 है, और कैपिटल H नहीं पता, पाई की वैल्यू है 22/7, और R की जो वैल्यू है, R की वैल्यू है हमारे पास अगर देखा जाए 7/2, और H की जो वैल्यू है आपके पास 20 है। ठीक है, ये खत्म हुआ आपके पास। अगर देखा जाए तो H निकालना है, ये भी कर लेते हैं हम, खत्म हो जाएगा भाई, 2 to 4 बनेगा, 4 से 20 खत्म हो जाएगा, आप समझ सकते हैं इस बात को। H की वैल्यू कितनी आएगी ये भी देख लीजिए आपके पास, 22 बचेगा, 7 बचेगा, 5 बचेगा, नीचे कितना आया 22, 40, इतना बचेगा आपके पास। 22 से 22 खत्म हुआ, H की जो वैल्यू मिली वो कितने मिले, H की वैल्यू मिली 2, और ये मिला आपके पास 5/2, ये कैंसिल आउट हुआ, कितना मिला आपके पास 2.5 मीटर, ये वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना मिला, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 2.5 मीटर, इतनी हाइट मिलेगी भाई। ठीक है, चलिए बाकी के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, आप इतना समझें और करें, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।